नवरात्र का शुभारंभ हो चुका है, जिसको लेकर के दरभंगा के नगर थाना में शांति समिति की बैठक हुई। नगर थाना क्षेत्र में तमाम जो दुर्गा पूजा पंडाल बन रहे हैं, उनके रूट को लेकर के जो कलश शोभा यात्रा में निकलेगी, विसर्जन को लेकर के किसी तरह का बदलाव ना हो, ऐसा आज बताया गया। लेकिन वहीं पे एक बड़ी बात उठ निकल के आई कि जो तमाम पूजा पंडाल में से कुछ पूजा पंडाल सड़कों पर किसी गाड़ी को, 4 व्हीलर को रोक करके जो 10 रुपया या 20 रुपया लेते हैं, जोर जबरदस्ती वो न हो, ऐसा थाना प्रभारी ने कहा। साथ ही साथ जो दुकानदार अपनी दुकान की सीमा के बाहर आ जाते हैं सामान को लेकर के, वो अपनी सीमा क्षेत्र में भी रहे ताकि किसी को ज़्यादा दिक्कत न हो। जरा सुनिए क्या कुछ कहना था नगर थाना प्रभारी का। शांति समिति की बैठक हुई पूजा समिति के सदस्य का, वहीं पे डॉक्टर जमाल हसन का। हमारा औकात है 10 रुपया, तो मेरे लिए 10 रुपया बहुत बड़ा राशि होगी। आप समझिए बात, उस चीज को नहीं बोलिए। आप स्वेच्छा से अगर कोई दे रहा है, हमको देने में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसको प्रोत्साहित नहीं। सर आपका बात नहीं काट रहे हैं, और ये सदियों से आते चला यही चीज सहयोग राशि किस पर आ रहे हैं सर? जहाँ पर 50 संख्या 200-500 होगा, उसको थोड़ा सा नहीं तो अब समाज में तो यही है, पुलिस किसके लिए है? पूरे दरभंगा जनता के लिए थोड़े है। जो गलत करता है उसी के लिए, उसका परसेंटेज 1% होता है, कोई थोड़े 99% तो ठीक है लोग होते हैं। अब इसको लेके कोई जस्टिफिकेशन इस बात से नहीं है, लेकिन ये जस्टिफिकेशन कहाँ से होगा सर? ये कोई जस्टिफिकेशन थोड़े होगा कि भाई। जैसे शांति समिति की बैठक हुई है, क्या कहना है, क्या तैयारी है नगर थाना की, और यहाँ पे जो पूजा समिति की टीम आई है? सभी पूजा समिति के जो संचालक उनको बुलाया गया था, साथ में शांति समिति के जो सदस्य हैं उनको बुलाया गया था। आगामी दुर्गा पूजा को लेकर क्या व्यवस्था हो सकता है, उनकी समस्याओं को भी सुना गया, और प्रशासनिक रूप से जो निर्देश हमको प्राप्त था उनको बताया गया। इस संबंध में ही बैठक रखी गई। सर विशेष करके सर पूजा शुरू हो चुकी है एक तरह से दरभंगा शहर, और आपके थाना क्षेत्र में जितने दुकानदार हैं वो पूरी दुकान सड़क पे रख दे रही है। पब्लिक कहाँ से चलेगी? और जो पूजा समिति है उनके वॉलंटियर क्या अभी से काम कर रहे हैं या पूजा के समय काम करेंगे? क्योंकि शहर जहाँ में लोग अभी भी परेशान होना चुके हैं। पूजा पंडाल के जो संचालक है वो अपनी समस्याएं बताएं, और उस संबंध में निश्चित रूप से कार्रवाई करके उसका समस्या का समाधान करें। ट्रैफिक को लेकर के क्या एक्स्ट्रा फोर्स मंगाए हैं आपने? बिल्कुल, जो ट्रैफिक खास करके संचालन, विशेष रूप से खास करके भीड़ मैनेजमेंट, इस पर फोकस रहेगा, और जहाँ जहाँ जरूरत होगा वहाँ पर फोर्स के द्वारा देकर इसका संचालन सही रूप से। रूट क्या रहेगा? रूट क्या मतलब सभी पूजा समिति ने रूट दे दिया है कलश शोभा यात्रा विसर्जन को लेकर? कल तक संभवतः सबको बोला गया है कि अपना आवेदन समर्पित करें, जिसमें जो रूट जो होता है, जहाँ विसर्जन का रूट है उसका देने के लिए बोला गया है। रूट में से संबंधित जो भी समस्या होगा उसका निदान किया जाएगा। सर अतिक्रमण को लेकर क्या कुछ है? जाम की समस्या बहुत ज़्यादा टावर पर है, ऐसे में पूजा का समय है। पहले भी जो टावर के आसपास के जाम था उसको नगर निगम के सहयोग से हटाया गया था। पुनः अगर जरूरत पड़ेगी तो उसको हटाया जाएगा, खास करके दुर्गा पूजा को लेकर इस पर कार्रवाई। तमाम दुकानदार जो अपनी दुकान सड़क पे ले आते हैं उनके लिए कोई संदेश नगर थाना की तरफ से? इस संबंध में नए नगर आयुक्त से महोदय से भी बात हुई है, नगर निगम के सहयोग से इसका निदान किया जाएगा। क्या कुछ हुआ है बैठक में, क्या कुछ निर्णय? रूट में विसर्जन को लेकर किस तमाम चीजों को? शांति समिति की बैठक नगर थाना क्षेत्र में जितने भी पूजा समिति हैं उन समितियों को आज यहाँ बुलाया गया था, आपस में एक समन्वय स्थापित करने के लिए। सभी से आपका समस्या पूछा गया है। आप सभी पूजा समिति में जो भी समस्या है, सबने अपनी अपनी समस्या को बारी बारी से अपने थाना प्रभारी के पास रखा है उन्होंने। वैसे खास समस्या क्या थी? देखिए, खास समस्या भी सबसे बड़ी समस्या यहाँ है जाम की दरभंगा शहर में। दूसरा, व्यवस्था जो पूजा के दरमियान, चूंकि इतना बड़ा पूजा है, मिथिलांचल का सबसे बड़ा पूजा दरभंगा में होता है, बहुत दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। कुछ पूजा समिति है जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा होता है, तो थाना प्रभारी जी की तरफ से स्पष्ट निर्देश है, हमारी ओर से जितना व्यवस्था बन पड़ेगा, फोर्स की व्यवस्था हो चाहे जो भी हो, वो किया जाएगा। विसर्जन को लेकर के आप लोग नई रूट के मांग भी किया क्या? नहीं, कोई नया रूट नहीं है। जो रूट बरसों से चलता आ रहा है, इस बार भी वही रूट है। उसी रूट से सभी पूजा समिति ने अपना अपना समर्थन दिया है, और इस बार पूजा भी एक पूजा कम हो रहा है और मेला ही एक कम हो रहा है। तो बेसिकली इस साल 2024 का जो पूजा होगा, जिसमें मेला 2 ही दिन होगा। क्या नाम हुआ आपका? राकेश कुमार।
जी सर, बताइए, शांति समिति की बैठक में आए हुए थे। आज नगर थाना क्षेत्र में पूजा समिति के अध्यक्ष सचिव का बैठक की गई थी और जिला शांति समिति के सदस्य भी थे। विशेषकर पूजा में जो पिछले वर्ष में जो त्रुटि थी, इस बार जो है नगर थाना प्रभारी को जो है दिया गया है। ज्ञापन के साथ भी हम लोग कल दे रहे हैं कि जो त्रुटि है जो भी संस्था को वो अपने लिखित में दें। विशेषकर हसन चौक, भगत सिंह चौक, जो नगर थाना क्षेत्र में जो पूजा समिति है, बड़ी पूजा समिति है, जो काफ़ी भीड़ रहती है। पुलिस बल की भी व्यवस्था इस बार नहीं देखने को मिल रही है, जो कि रहता था हर एक साल। पिछले वर्ष में भी देखे थे, जो थाना नाका क्षेत्र हो या जो भी हो, पुलिस गश्ती तो होती है, लेकिन विशेष रहता है कि जहाँ हम लोग को हो सकता है अभी बाढ़ की त्रासदी, इसके वजह से फोर्स कहीं और गई है। तो सर अभी हम लोग के शहर में तो नहीं आया। नहीं, ये तो किरतपुर यही है, जिला का हिस्सा है। शहर में अभी नहीं आया। हाँ। और इस तरह का आएगा तो हम लोग भी रहते हैं सर। एक खास चीज, आप एक व्यवसायिक है जी। पूजा समय आते हर दुकानदार की रौनक होती है, हर आदमी दुकान में आता है, पैदल आता है, काफी लोग गाड़ी से आते हैं। पूजा स्थल जाम हो जाने की वजह से लोग अपनी गाड़ियां इधर उधर लगा देते हैं, लेकिन लोगों की बड़ी समस्या ये है कि दुकानदार जो है अपनी आधी दुकान सड़क पे रख देती है। देखिए, ये तो सर शुरू से सर चलता आ रहा है। ये इसके लिए कोई गाइडलाइंस होनी चाहिए ना आप लोग। पूजा समिति भी जो है सर, पार्किंग की व्यवस्था जो है हम लोग का, जैसे भगत सिंह चौक पर है तो व्यवस्था हम लोग दरगाह टावर पर रखते हैं और पूजा पंडाल के पीछे रखते हैं। और आपको हसन चौक में भी तो पार्किंग की एक ही दरभंगा शहर में एक पार्क है, जो मुझे ज्यादा गाड़ी वहाँ जाती है। बाकी पार्क की व्यवस्था हमको लग रहा है कि कहीं भी नहीं है। आपने बोला कि हाँ भीड़ तो रहेगी, मेला 2 दिन है। नहीं, जो दुकानदार है अपनी दुकान सड़क पे रख देते मेला के टाइम में आप उसको मना नहीं कर सकते, ये जिला प्रशासन का काम है। ये पूजा समिति इसमें क्या करेंगे सर? आप एक व्यवसायिक हैं, अक्सर देखा है तो लोग इसमें झगड़ा होता है कि नहीं? दरभंगा टावर क्षेत्र से हम आते हैं, आप जहाँ का हालत देख लीजिए, मिर्जापुर लीजिए, आप नगर थाना लीजिए, अललपट्टी बेता ले आप लीजिए, देखिए तो फुटपाथ अब जरूरत से ज्यादा बढ़ गया। ये जिला प्रशासन के काम है। परिचय दे दीजिए। मैं नवचेतना साजी दुर्गा पूजा समिति भगत सिंह चौक अध्यक्ष। क्या कहेंगे? आज शांति समिति की बैठक हुई है, भाईचारगी का एक निशानी होता है ये शांति समिति, जहाँ पे आपस की कोई गिला शिकवा ना हो, शांति से कलश यात्रा भी हो, विसर्जन भी हो। बिल्कुल, नगर थाना क्षेत्र में जो भी पूजा पंडाल होते हैं, जहाँ जिस इलाके में होते हैं, तो थाना प्रभारी ने सभी को कॉल किया, उसके जो वार्ड पार्षद थे उनको भी कॉल किया, क्योंकि ये लेना था कि अगर किस तारीख को कहाँ पर कलश यात्रा है, कहाँ पर भसान है, या क्या क्या जरूरियात है। क्योंकि होता है कि जब ये बहुत बड़ा पूजा है, दरअसल बहुत बड़ा त्यौहार है, तो इसमें भीड़ भाड़ भी बहुत ज़्यादा रहता है, तो परेशानियाँ भी होती है, ट्रैफिक जाम की व्यवस्था दिक्कत हो जाती है, ट्रैफिक भी जाम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग जो रात में चलते हैं तो उसके लिए पुलिस प्रशासन की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं का बहुत पूरा जत्था रहता है शाम में आरती उरती के समय, तो उसके लिए लेकिन इन लोगों ने यहाँ पर बैठक रखा कि जितने भी पूजा जहाँ जिस इलाके में होता है, तो वहाँ क्या क्या समस्याएँ हैं, वहाँ उनकी क्या क्या मुहैया कराना होगा। जैसे कि कई जगह पुलिस फोर्स की ज़रूरत है, जहाँ महिलाओं का ज़्यादा आना जाना रहता है, तो वहाँ महिलाओं के लिए भी इंतजाम होना चाहिए कि महिला फोर्स का व्यवस्था होना चाहिए। कोई नई रूट मैप विसर्जन को लेकर? नहीं, कोई नया रूट मैप नहीं है, सेम टू सेम वही है। हाँ, बस एक यहाँ पर हमने रखा तो हमारे नवरात्र के लिए क्या शुभकामना देंगे मिथिला वासियों को? नवरात्र के लिए यही कहना है कि माँ दुर्गा का त्यौहार है, प्यार से, अच्छे से, साथ सद्भाव में मनाएं। इससे बड़ा त्यौहार तो अभी है नहीं मिथिलांचल के लिए। इस त्यौहार को अच्छे से हम लोग सभी लोग